तो एनिमे की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहाड़ पर एक बैटल चल रही होती है। तभी एक आदमी बोलता है, कैप्टन हमें इन पर हमला करना चाहिए। तभी कैप्टन बोलता है, हमारे हमले से इन्हें कुछ नहीं होगा, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो इनका कुछ बिगाड़ सके। कैप्टन मन ही मन बोलते हैं, अगर इनसे कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है हंटर्स। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी दौड़ रहा होता है, उसको एक बड़ी सी चींटी पीछा कर रही थी। तभी आदमी अपने टीम के पास पहुंच जाता है और लड़ने की तैयारी करता है। उसके टीममेट्स भी तैयार होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी चींटियां उन पर हमला करने के लिए आ जाती है। तभी यह आदमी बोलता है, हम इन्हें नहीं रोक पाए तो हमारा सुरक्षा घेरा टूट जाएगा। तभी मैजिक करने वाले लोग फायरबॉल से इन्हें रोकने लगे, पर इन फायरबॉल्स का इन चींटियों पर कुछ नहीं हो रहा था। तभी वो चींटियां आकर उन लोगों को मारने लगे। वे लोग दर्द से चिल्ला रहे थे। सभी चींटियां उन्हें खाने लगे। एक आदमी डर कर मदद मांगने लगा। तभी टीम के कैप्टन को एक चींटी खा रही थी। टीम का कैप्टन मन में सोच रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, और अचानक एक आदमी की एंट्री होती है जिसने एक बार में चींटी को दूर फेंक दिया था। वो आदमी एक बुक निकालता है। उस बुक से वो आदमी हीलिंग मैजिक करता है, जिससे कैप्टन का जितना भी घाव था सारा भर जाता है, जिससे पता चल रहा था कि वो हीलिंग मैजिक कर सकता है। तभी अचानक बहुत सारी चींटियां उन पर हमला करने के लिए आ जाती है। अब दूसरे आदमी की एंट्री होती है जिसके पास थंडर पावर होता है, जिसने सभी चींटियों को एक बार में धूल चढ़ा दिया होता है। अब तीसरा आदमी आता है जिसके पास पंजे होते हैं। वो चींटियों को मारता जा रहा था। तभी दोनों मिलकर एक एस्थेटिक लेवल का फाइट करते हैं और सभी चींटियों को धूल चटा देते हैं। तभी वहाँ बैठा एक आदमी ने बोला, ये तो एस रैंक के हंटर्स हैं। तभी हीलिंग मैजिक वाला आदमी बोलता है, चलो शुक्र है हम समय पर पहुँच गए। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चींटी आ गई। ये दिखने में उन सभी चींटियों की रानी लग रही थी। तभी थंडर पावर वाला आदमी बोलता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि रानी चींटी इतनी बड़ी होगी। तभी हीलिंग मैजिक वाला आदमी बोलता है, तुम लोग इससे निपटो, मैं घायलों की मदद करता हूँ। वे दोनों अपने रफ्तार से उससे लड़ने के लिए जा रहे थे। तभी चींटी को एक आदमी ने पकड़ा और थंडर पावर वाला आदमी ऊपर से अटैक कर दिया, जिससे उस चींटी की हालत खराब हो रही थी। अब उस पंजे वाला आदमी ने चींटी के 2 दांत को तोड़ दिया। फिर उस दांत को बहुत तेजी से चींटी की ओर फेंका। वो दांत चींटी के आर पार हो गया। इससे वो चींटी गिर गई। फिर उन्होंने देखा कि उस तरह की बहुत सारी चींटियां आ रही थी। तभी थंडर पावर वाले आदमी ने कहा, चलो इनको भी धूल चढ़ाते हैं, अब आएगा मज़ा। तभी उन्होंने अपने फुल पावर को रिलीज किया, जिससे उसका खतरनाक ऑरा साफ दिखाई दे रहा था। उन दोनों के ऑरे से वहाँ पर दहलका मच गया था। वहीं पर सीन कट होता है और हमें शहर की हालत दिखाई जाती है, जहाँ बहुत सारी चींटियां कतार में आगे बढ़ रही थी। तभी एक आदमी बोला, कमांडर चोय हम तैयार हैं। कमांडर चोय एक फायर मैजिशियन थे। उसने एक बार में कई चींटियों को मार दिया, पर बड़ी चींटियों को इस आग से कुछ नहीं हो रहा था, वो आगे बढ़ती जा रही थी। तभी कमांडर जोय ने सभी लोगों को हमला करने को कह दिया। सभी लोग चींटियों को मारने के लिए हथियार लेकर टूट पड़े। सीन यहीं पर कट होता है और हमें बताया जाता है कि अचानक बहुत से गेट खुलने लगे। ये गेट एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन से जोड़ती थी, जिसमें से अजीब प्राणी निकलते थे जिन्हें जादुई दानव कहा जाता था। इन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता था। इनसे जो लड़ते थे वे हंटर्स कहलाते थे, जिनके पास जादुई पावर होती थी। हंटर के जादुई पावर को रैंक से मापते थे। सबसे ऊपर में एस रैंक, उसके बाद ए बी सी डी और सबसे लास्ट में ई रैंक। ई रैंक की ताकत सबसे कम होती है। एक बार ये शक्ति जाग गई तो इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें 3 साल बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम किम होता है। दुकान वाला आज की रेट के लिए उसको ऑल द बेस्ट कहता है। किम मज़े में अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। फिर एक आदमी किम को बुलाता है जिसका नाम वाद होता है। वो आदमी भी उसके साथ रेड के लिए जा रहा था। वाद बोलता है, किम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। किम बोलता है, अरे वाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो काम छोड़ दिया था ना। वाद बोलता है, मैंने काम तो छोड़ दिया था, पर मैं फिर से बाप बन गया हूँ, तो मुझे पैसों की ज़रूरत तो होगी। वे लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक लड़का आता है। इसका नाम संग होता है, जो हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। किम संग को हाय करता है और बोलता है, तुम खाकर तो आए हो ना। संग बोलता है, मैं तो भरपेट खाकर आया हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वाद किम से पूछता है, ये कोई बड़ी तोप है क्या। किम हंसकर बोलता है, तोप छोड़ो, ये तो छुरी भी नहीं है। किम बोलता है, तुम जब चले गए थे तब ये लड़का आया था। इसे दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर भी कहे ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये बस ई रैंक का एक हंटर है, मामूली सा।
वाद बोला, ये इतना फिसड्डी है क्या? किम ने कहा, धीरे बात करो, धीरे, नहीं तो वो सुन लेगा। संग ने उन दोनों का बात सुन लिया होता है। संग ने मन ही मन सोचा, वैसे भी उन लोगों ने जो कुछ भी कहा है सब सच ही तो है। तभी एक लड़की की आवाज़ आई। उस लड़की ने कहा, अरे जिन्वू, तुम्हें फिर से चोट लग गई क्या? इस लड़की का नाम जूही था, जो जिन्वू का बहुत केयर करती थी। जूही ने कहा, अरे जिन्वू, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? जिन्वू ने कहा, वही जो हमेशा मेरे साथ होता है। जूही कहती है, यार तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? जिन्वू ने उसकी बात काटते हुए कहा, चलो सब जा रहे हैं। यह आदमी इस रेड का लीडर होता है। ये अपना नाम बताता है, इसका नाम जू संग होता है। फिर वे सब गेट की ओर जाने लगते हैं। किम जिन्वू को बोलता है, हमारे पीछे ही रहना, नहीं तो आज फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जिन्वू बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। जूही बोलती है, घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। जिन्वू अपना हथियार निकालता है, फिर बोलता है, मेरे पास इसे ही खरीदने के पैसे थे, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, फ़िलहाल तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। फिर वो ठान लेता है और बोलता है, आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। यह कहकर फिर वो गेट की ओर चल देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दो लोग बात करते हुए नजर आते हैं। एक हंटर्स का लीडर होता है। वो बोलता है, हमारी रोजी रोटी इस स्टोन से ही चलती है जो हारे हुए दानवों से मिलता है। हंटर्स स्टोन बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं। अब हमें जिन्वू को दिखाया जाता है, जिसे एक छोटा सा स्टोन मिलता है। जिन्वू ने बहुत ही मेहनत से इस स्टोन को हासिल किया था। वह बोल रहा था, आखिर मुझे एक स्टोन मिल ही गया। तभी और एक दानव उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका हथियार कमज़ोर हो जाता है। जिन्वू उस दानव को मारने ही वाला होता है, तभी उसका हथियार टूट जाता है। तभी दानव उसके पेट पर तलवार घुसा देता है। तभी एक आदमी उस दानव को मार देता है। फिर जिन्वू अपने पेट से तलवार को निकालता है। उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था। तभी देखकर डर जाते हैं। तभी जूही आकर उसके खून को रोकने की कोशिश करती है, पर घाव बहुत गहरा होता है। जूही अपने हीलिंग मैजिक से घाव को ठीक करने की कोशिश करती है। तभी जिन्वू की नज़र उन लोगों पर पड़ती है जो सारे दानवों को मार गिरा रहा था। सभी ने मिलकर आखिरी दानव को भी मार गिराया, जो इस गुफा का बॉस था। जिन्वू ये सब देख रहा था। तभी जूही ने जिन्वू के सारे चोटों को ठीक कर दिया। वो मन ही मन सोच रहा था, मिशन पूरा हो गया और मुझे निचले दर्जे के स्टोन के अलावा और कुछ नहीं मिला। वह बहुत उदास था, क्योंकि उसने तो कोई मदद की नहीं थी और उसकी वजह से जूही ने भी एक भी स्टोन इकट्ठा नहीं किया था। तभी एक आवाज़ आता है। एक आदमी बोलता है, उधर और एक गुफा है। सभी लोग गुफा के अंदर जाना चाहते थे। अब जिन्वू से पूछा गया। जिन्वू ने थोड़ा सोचा। जिन्वू के पापा नहीं थे और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, जो बहुत बीमार थी। उसने सोच लिया और बोला, मैं जाऊंगा। फिर सीन कट होता है और हमें दो चोर को दिखाया जाता है, जो एक लड़की का बैग लूटकर भाग रहे होते हैं। तभी दो चोरों की गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे वो हटने के लिए कहते हैं। इस लड़की ने पलक झपकते ही उस लड़की का बैग छीन लिया, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों लड़के गिर गए। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, कोई स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने अपना टोपी उठाया और पहन लिया और उसने उस लड़की को बैग दे दिया। और अचानक उसके सामने बहुत सारे लोग आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी और सभी उसे ही देख रहे थे। इससे हमें पता चल रहा है कि वो कोई जानी मानी हस्ती थे। यहाँ उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो पलक झपकते छत के ऊपर चली गई। फिर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है। सब एक साथ जा रहे थे, पर जिन्वू जूही के साथ बात कर करके आ रहा था। जिन्वू ने उसे शुक्रिया कहा। तभी जूही ने उसे डांट दिया, तुम कब सुधरोगे? चोट थोड़ी सी ऊपर लग जाती तो क्या होता? वे दोनों बात करते करते जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा, उनके सामने एक दरवाज़ा था जो बहुत बड़ा था। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और दरवाज़ा को देखने लगा। उसने कहा, मैं बहुत सारे गुफाओं में जा चुका हूँ, पर ऐसा दरवाज़ा पहली बार देख रहा हूँ। तभी दरवाज़ा खुल गया और उसमें अपने आप मसाले जलने लगी। सब अंदर घुसने लगे। ये एक अजीब हॉल था, जिसके चारों ओर मूर्तियाँ लगे हुए थे। उस हॉल के बीचों बीच एक जादुई घेरा बना हुआ था। एक आदमी ने मिस्टर सॉन्ग को बुलाया और बोला, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मिस्टर सॉन्ग। उस बोर्ड में यहाँ के कुछ नियम लिखे हुए थे। इसमें पहला नियम लिखा हुआ था, देवता का सम्मान करो। दूसरा नियम लिखा हुआ था, देवता की तारीफ करो। और तीसरा नियम था, देवता के सामने साबित करो। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और सभी घबराकर दरवाज़ा की ओर देखने लगते हैं। एक आदमी ने कहा, अरे ये दरवाज़ा तो बंद हो गया, अब बाहर कैसे निकलेंगे? इसका मतलब हम सब यहाँ पर कैद हो गए हैं।
एक आदमी था जो आना नहीं चाहता था, पर वो मजबूरी में आ गया था। वो बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने जा रहा था। उसने दरवाज़ा पर हाथ रखा ही था, तभी एक मूर्ति अचानक जिंदा हो जाता है और उसके पास आकर उसके गर्दन को अलग कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये सब देखकर बाकी लोग बहुत हैरान हो गए थे। इससे जिन्हू और रूही के मुंह खुले के खुले रह गए थे। तभी सब डर के मारे चिल्लाने लगे। जिन्हू तो हिल भी नहीं पा रहा था, वो इतना शॉक हो गया था। उस मूर्ति ने एक हंटर को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। यह देखकर जिन्हू के होश उड़ गए थे। जिन्हू ने मूर्ति की ओर देखा तो मूर्ति की आंखें जिन्हू को देख रही थी। अब उसे वो पल याद आने लगे जब जब उसने मौत का सामना किया था। तभी जिन्हू चिल्लाया, सभी लोग बैठ जाओ। तभी मूर्ति की आंख से एक मोटी लेजर की बीम निकली। इस लेजर ने बहुत बड़ा धमाका किया। जिन्हू ने जूही की जान बचा ली थी। वहाँ पर मौत का मंजर देखकर सब हैरान थे। एक लड़की ने जले हुए हाथ को देखकर चिल्लाने लगी। जूही बहुत डर गई थी, वह तो जैसे सदमे में चली गई। जिन्हू को भी समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। जिन्हू इस मौत के मंजर को देखकर बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है। मूर्ति जिन्हू को देख रही थी। जब जिन्हू ने मूर्ति की ओर देखा तो वो शॉक रह गया। एपिसोड 2 देखने से पहले जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।